एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में हम यह समझ चुके हैं कि किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता उस बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन से चलता है। हम यह भी समझ चुके हैं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जानकारी हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलती है और फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी हमें बैलेंस शीट से मिलती है। हम यह भी समझ चुके हैं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम ट्रायल बैलेंस के हेल्प से बनाते हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को समझेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें हम एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन को दिखाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट मैचिंग और अक्रूअल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में जो इनकम हुआ है वह उस अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंस से मैच होनी चाहिए, जिससे सही सही प्रॉफिट और लॉस का पता चल सके। और अक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि जो एक्सपेंस जिस अकाउंटिंग पीरियड का है उस एक्सपेंस को हम उसी अकाउंटिंग पीरियड में दिखाएंगे, चाहे सेटलमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे किसी एम्प्लॉय का सैलरी 4000 पर मंथ है, तो पूरे ईयर का सैलरी उसका हो जाएगा 4000 मल्टीप्लाई 12, 48,000। अब करेंट अकाउंटिंग पीरियड में उससे हम सिर्फ 30,000 पे कर रहे हैं और 18,000 उसको हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में पे करेंगे। अक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर एम्प्लॉय करेंट अकाउंटिंग पीरियड में पूरे साल काम किया है तो 48,000 का एक्सपेंस हमारा करेंट अकाउंटिंग पीरियड का है और इस एक्सपेंस को हम करेंट अकाउंटिंग पीरियड में ही दिखाएंगे, चाहे पेमेंट किए हैं या नहीं किए हैं। हम 30,000 नहीं दिखाएंगे, हम पूरा 48,000 दिखाएंगे। इसी तरह करेंट अकाउंटिंग पीरियड में अगर हम कोई सेल किए हैं तो पूरे इनकम को हम उसी अकाउंटिंग पीरियड में दिखाएंगे, चाहे हम पेमेंट रिसीव किए हैं या नहीं किए हैं। इस तरह ट्रेडिंग अकाउंट मैचिंग और अक्रूअल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट समझते हैं। यहाँ हम सबसे ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड, जिस ईयर का हम अकाउंट बना रहे हैं उस ईयर को हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, यहाँ अमाउंट, यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। यह हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। इसमें हम सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को दिखाएंगे। टू ओपनिंग स्टॉक, पिछले ईयर के गुड्स का जो स्टॉक रह गया होगा उसको हम करेंट ईयर में सेल करके उस पर यहाँ प्रॉफिट कमाएंगे। तो उस गुड्स को परचेज करने में जो हमारा एक्सपेंस हुआ होगा उससे भी हमें करेंट ईयर के अकाउंट में दिखाना होगा। तो पिछले साल के गुड्स के बैलेंस को हम करेंट ईयर में एक्सपेंस के रूप में टू ओपनिंग स्टॉक के नाम से यहाँ दिखाएंगे। इसके बाद हम यहाँ जो करेंट ईयर में गुड्स परचेज किए हैं उसको दिखाएंगे।
परचेज को हम यहाँ इनर कॉलम में दिखाएंगे और परचेज में से हम परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे। जो गुड्स परचेज करने के बाद हम रिटर्न कर दिए हैं उसको हम परचेज में से माइनस कर देंगे। परचेज रिटर्न को हम परचेज रिटर्न के नाम से लिखते हैं या रिटर्न आउटवर्ड के नाम से लिखते हैं। इसको हम परचेज में से माइनस कर देंगे। अगर कोई गुड्स ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकालता है तो उसको भी हम यहाँ परचेज में से माइनस कर देंगे। यहाँ हम ड्राइंग लिखेंगे। जो गुड्स ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकालता है उसको हम ड्राइंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम ड्राइंग को भी परचेज से माइनस कर देंगे। अगर गुड्स को हम किसी चैरिटी को दिए हैं तो उसको भी हम परचेज में से माइनस कर देंगे। और अगर गुड्स को हम किसी सैंपल के लिए दिए हैं तो उसको भी हम परचेज में से माइनस कर देंगे। इस तरह हम परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे, ड्राइंग को माइनस करेंगे। अगर गुड्स हम चैरिटी को दिए हैं उसको भी हम यहाँ माइनस करेंगे और अगर गुड्स सैंपल के लिए दिए हैं तो उसको भी यहाँ हम माइनस कर देंगे और जो बैलेंस आएगा उसको हम यहाँ अमाउंट में दिखाएंगे। अब हम पहले यह समझ चुके हैं कि ट्रायल बैलेंस में जो एक्सपेंस और इनकम होता है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। ट्रायल बैलेंस के एक्सपेंस और इनकम से कुछ एक्सपेंस और इनकम को हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं और कुछ एक्सपेंस और इनकम को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। यहाँ हम ध्यान देंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस को ही दिखाते हैं। अब यह डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? बिजनेस हम दो तरह का करते हैं। पहला, फिनिश्ड गुड को परचेज करते हैं और फिर हम उसको सेल कर देते हैं। फिनिश्ड गुड परचेज करते हैं और फिर हम इसको सेल कर देते हैं। दूसरा, मैन्युफैक्चर का हम काम करते हैं। हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और फिर इस रॉ मटेरियल से हम फिनिश्ड गुड बनाते हैं। और फिर इस फिनिश्ड गुड को हम सेल करते हैं। अगर हम फिनिश्ड गुड परचेज करने और सेल करने का बिजनेस करते हैं तो वहां पर हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस फिनिश्ड गुड को परचेज करने में जो हमारा एक्सपेंस हुआ है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चर का काम कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल को परचेज करने से लेकर फिनिश्ड गुड बनाने तक हमारा जो भी एक्सपेंस होता है वह डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जैसे रॉ मटेरियल को जब हम परचेज करेंगे तो वह हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। परचेज करने के बाद फिनिश्ड गुड बनाने के लिए फैक्ट्री में लाने के लिए जो हमारा एक्सपेंस होगा वह भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। उसको हम क्रेडिट इनवॉल्व या फ्रेट इनवॉल्व के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लाने के बाद फैक्ट्री का जो भी एक्सपेंस होगा वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। जैसे फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, वाटर, फ्यूल, गैस, पावर का यूज ज्यादातर फैक्ट्री में होता है
तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। रॉयल्टी, किसी पेटेंट को यूज करने के लिए जो हम पे करते हैं वह रॉयल्टी कहलाता है, वह भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। इस तरह सारे डायरेक्ट एक्सपेंस को हम यहाँ परचेज के बाद दिखाते हैं। अब हम क्रेडिट साइड सारे डायरेक्ट इनकम को दिखाएंगे, जिसमें सबसे पहले सेल आएगा। सेल्स हमारा डायरेक्ट इनकम होता है, इसलिए इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाते हैं। सेल्स में से हम जो सेल्स रिटर्न होकर वापस हमारे पास आ गया है उसको माइनस कर देते हैं। यहाँ पर माइनस हो जाएगा सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। सेल्स में से सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड को माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसको हम यहाँ अमाउंट में दिखाएंगे। इसके बाद हम क्लोजिंग स्टॉक को दिखाएंगे। जो स्टॉक करंट अकाउंटिंग पीरियड में रह जाता है, सेल नहीं हो पाता है, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक के नाम से ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। यहाँ हम ध्यान देंगे कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, दैट मीन्स कि अब तक क्लोजिंग स्टॉक का कहीं कोई एंट्री नहीं हुआ है, उस स्थिति में हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाएंगे। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, दैट मीन्स कि क्लोजिंग स्टॉक को हम पहले ही परचेज से एडजस्ट कर चुके हैं, तो उस स्थिति में हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड नहीं दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक को हम सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अब सारे आइटम को सही सही रिकॉर्ड करने के बाद हम इसका बैलेंस निकालेंगे, और जो बैलेंस आएगा वह हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा। अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड की टोटल से ज्यादा होता है, दैट मीन्स कि हमारा इनकम ज्यादा हो रहा है, उस स्थिति में हमको ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज्यादा होता है, दैट मीन्स कि हमारा एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, तो वह बैलेंस हमारा ग्रॉस लॉस होगा। यहाँ हम टोटल निकालेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, दैट मीन्स कि बैलेंस हमारा यहाँ आएगा, और यहाँ पर हमको ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। तो यहाँ होगा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा होगा, दैट मीन्स कि हमारा एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, तो उस स्थिति में हमको ग्रॉस लॉस होगा और हमारा बैलेंस यहाँ आएगा, और ग्रॉस लॉस को भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह हम ट्रेडिंग अकाउंट से बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे। थैंक यू।